हेलो फ्रेंड्स, अभी तक के वीडियो में आपने पुरानी जितनी वीडियो उसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद थी आदि सभ्यता। आदि सभ्यता में है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। सामान्य परिचय चलिए जानते हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। चलिए अब जानते हैं सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। गार्डन चाइल्ड जो थे वो एक पुरातत्वविद थे। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। यानी जो गार्डन चाइल्ड थे उन्होंने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। ये आदि इतिहास सभ्यता, जैसा कि मैंने बताया था, आपने पहली वीडियो देखी होगी अगर, तो उसमें मैंने एक चार्ट बनाया है कि पाषाण काल में क्या क्या थे, तो उसी में से एक आदि सभ्यता है। यानी ये सिंधु सभ्यता है वो आदि इतिहास सभ्यता है। सभ्यता और संस्कृति क्या होती है, चलिए अब ये जानते हैं। सभ्यता भौतिक द्योतक या परिचायक है, ये नष्ट हो जाती है। यानी जो सभ्यता है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति जो है ये मूल्य आधारित होती है, ये नष्ट नहीं होती, यानी वैल्यू बेस्ड होती है, ये नष्ट नहीं होती। जबकि हमारी जो सभ्यता क्या है वो नष्ट हो चुकी है, जैसे सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये सब क्या है, नष्ट हो चुकी है क्योंकि ये भौतिकता है, द्योतक या परिचायक है। कल्चर यानी संस्कृति जो है वो इट इज़ लर्न बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी ये व्यवहार में सीखने के लिए है, जन्म से मृत्यु तक। सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, छोटे क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी, मतलब उसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता। इराक में जितनी भी सभ्यता हैं वो ज़्यादातर क्या है, नदी के किनारे, नदी घाटी में ही मतलब उनका वो उत्पन्न हुई है या उनका विकास हुआ है। इराक में मेसोपोटामिया जो है वो दजला फरात नदी के किनारे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, और मिस्र में नील नदी घाटी के किनारे जो वो मिस्र की सभ्यता जो है विकसित हुई। मेसोपोटामिया, मेसो का मतलब होता है मिडिल और पोटामिया का मतलब नदी, यानी दो नदी, यानी जैसे मैंने ऊपर बताया दजला फरात नदी, तो मेसोपोटामिया का अर्थ ये होता है। मेसो यानी मिडिल और पोटामिया यानी नदी। यानी इराक में जो सभ्यता थी दजला फरात नदी के किनारे, उस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मिस्र क्या था, मिस्र जो था उसके पश्चिम में लीबिया, उत्तर में भूमध्य सागर, फिर पूर्व में लाल सागर और दक्षिण पूर्व में नील नदी घाटी सभ्यता, और दक्षिण में सूडान। यानी मिस्र नदी जो है उसके 4 दिशाओं में 5 तरफ अलग अलग स्थान थे। मिस्र के उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबिया, मिस्र के दक्षिण में सूडान, मिस्र के पूर्व में लाल सागर और मिस्र के दक्षिण पूर्व में नील नदी घाटी सभ्यता। यानी मिस्र जो है वो नाम से ही आप जानते होंगे कि ये जितने भी देश हैं, लीबिया, मिस्र, सूडान, ये सब कहाँ है, ये सब अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया था। तो यानी हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा नामक स्थल सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। नहीं से सिंधु सभ्यता भी लिखा रहता है, कहीं कहीं हड़प्पा सभ्यता भी, चूँकि इसको हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले ये ज्ञात हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। जॉन मार्शल आपने पहले पढ़ा होगा, पाषाण काल को बांटने वाला, लुबार्क और जॉन मार्शल,
जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहा था। जॉन मार्शल जो थे उन्होंने ही सबसे पहले इस संस्कृति को सैंधव संस्कृति या सभ्यता सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा था, क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल जो थे वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। सिंधु नदी पता है ना कहाँ से उत्पन्न हुई है? भारत के ऊपरी तरफ से। ये जो हिस्सा होता है भारत का, लगभग यहाँ से ये इधर से निकलते हुए फिर भारत से पाकिस्तान जाते होते हुए ये नीचे गिर जाती है अरब सागर में। अब जान गए आप कि जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा था, क्योंकि प्रारंभ में संस्कृति के स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, इसीलिए इसको सैंधव सभ्यता कहा गया या सिंधु सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता तीनों नाम है इसके। कभी कंफ्यूज मत होइएगा कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा कौन सी थी, सब अलग अलग तो नहीं थी, ये तीनों एक ही हैं। क्यों इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता? क्योंकि कांसा दो धातुओं से मिलकर बना है, तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है कांसा धातु का। पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था। किस समय हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ था, इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। चलिए अब जाने कि कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और कब कब क्या मिला था, मतलब किसने किसने कहाँ कहाँ खोजा था। पहले चलिए जानते हैं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा पहली बार सर्वेक्षण, यानी जो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा पहली बार इसका सर्वेक्षण पाकिस्तान के प्रांत के, यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जैसे एक पंजाब, उस समय तो एक ही पंजाब था भारत आज़ाद होने से पहले। 1826 में तो पाकिस्तान भारत में ही था। अब इसलिए बताया गया है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, क्योंकि पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में ही, इसीलिए यहाँ दिया हुआ है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा पहली बार इसका सर्वेक्षण पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के, यानी पाकिस्तान में है ये पंजाब क्षेत्र जो है, साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थल का उल्लेख किया था। यानी जो चार्ल्स मैसन है उन्होंने पहले सर्वेक्षण किया था, तो उन्हें पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा नामक स्थल का उल्लेख किया था सबसे पहले। फिर अगला है 1856 ईस्वी ब्रंटन बंधु से मतलब दो ब्रंटन भाई थे, रुकिए उनका नाम बताते हैं, क्या नाम था? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन थे। उन्होंने लाहौर से कराची के निर्माण के समय कुछ हड़प्पा कालीन ईंटें मिली थी, यानी जो ब्रंटन बंधु थे उन्हें रेल की पटरियां बिछा रहे थे लाहौर से कराची के बीच, तो उन्हें कुछ हड़प्पा कालीन ईंटें मिली थी। लेकिन फिर भी उस समय ईंटें मिली थी हड़प्पा कालीन, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया कि हाँ ये क्या है, यहाँ से मतलब क्या पता चला है, यहाँ क्या था, पहले उनको इतना ध्यान नहीं आया। फिर अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार सर्वेक्षण किया, एक बार 1853 ईस्वी में और एक बार 1872 में ASI के निदेशक के तौर पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था। इनको वृषभ अंकित मोहरें मिली थी, जिसे ये सील समझ बैठे थे, यानी उन्हें मोहर मिली थी लेकिन वो सोचे कि वो सील है। जैसे पहले के टाइम में या अभी भी होता है, कोई दस्तावेज है उसको बंद करने के लिए इसको खोल न सके कोई, तो उस पर सील लगाते हैं, तो वो यही समझे थे कि यहाँ पे मोहर नहीं, ये सील है, इसीलिए इसकी खोज में और विलम्ब हुआ। चलिए आज हम इतना ही जानते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।